नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जुलाई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बुधवार दोपहर बाद करीब 1 घंटा तेज बारिश हुई। एक जिले को छोड़कर राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को मानसून सुस्त रहा। हालांकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा, जिससे प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश अलवर जिले में रिकॉर्ड की गई। कोटपुतली बहरोड में भी बादल जमकर बरसे। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में भी मंगलवार सुबह 37 mm बारिश दर्ज की जा चुकी थी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग सख्त मोड में नजर आ रहा है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बुधवार को जयपुर और दौसा जिले के सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि स्कूलों की सुरक्षा और गुणवत्ता शिक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी जर्जर विद्यालय भवन में बच्चों को नहीं बैठाया जाएगा। वहीं क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत और निर्माणाधीन भवनों की गुणवत्ता जांच के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव तय समय सीमा में नहीं करवाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने सरकार के चुनाव टालने के प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर राज्य चुनाव आयोग सिलेक्शन करवाने में सक्षम नहीं है तो हम हाईकोर्ट से किसी को चुनाव करवाने के लिए अपॉइंट कर देते हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि हमें सख्त आदेश पास करने के लिए मजबूर मत करिए। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और ओबीसी कमीशन की कार्यशैली को लेकर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इसके सदस्य सक्षम नहीं है तो उन्हें हटाकर सक्षम व्यक्ति को काम दीजिए। जैसलमेर के बाद अब टोंक में भी एलडीसी भर्ती परीक्षा में नकल करवाने के आरोप लगे हैं। 5 जुलाई को जिला मुख्यालय के पास देवनारायण बालिका आवासीय स्कूल चराई में बनाए गए एलडीसी भर्ती परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थी अक्षय कुमार यादव ने परीक्षा सेंटर के 3 कर्मचारियों पर यह आरोप लगाए। परीक्षार्थी अजय कुमार यादव ने आरोप लगाया है कि 5 जुलाई को सेकेंड परी में परीक्षा के दौरान 2 शिक्षक कमरे से बाहर चले गए, तब एक अन्य शिक्षक अंदर आया और एक अभ्यर्थी को सवाल हल करवाने लगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि अब राजनीति में प्रतिशोध है और भाषाई स्तर भी गिरा है। राजे बुधवार को जयपुर में राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम के एक सत्र में बोल रही थी। उन्होंने सदन में बढ़ते अमर्यादित आचरण और भाषा के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पहले जब विधायक पूरी तैयारी और अध्ययन करके आते थे तो उन्हें सुनने के लिए सदन भरा रहता था और नए सदस्य उनसे सीखते थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज के कई नए विधायक बिना पढ़े और बिना तैयारी के सदन में आ रहे हैं, जिससे चर्चा का स्तर प्रभावित हो रहा है। जयपुर इस वर्ष एशिया के सबसे प्रतिष्ठित वास्तुकला आयोजनों में से एक 23वें आर्केसिया फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। 11 और 12 सितंबर 2026 को होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एशिया के 24 देशों में से 1000 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि और भारत के 2000 से ज्यादा अधिक वास्तुकार, शहरी नियोजक, शिक्षाविद, शोधकर्ता, विद्यार्थी और निर्माण उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ एक मंच पर जुटेंगे। 2 दिवसीय यह आयोजन जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला मानचित्र पर नई पहचान देने के साथ साथ राजस्थान की समृद्ध स्थापत्य कला, पारंपरिक निर्माण तकनीकों और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। ईडी ने बीकानेर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के डिप्टी जनरल मैनेजर देवेश कुमार सिंह को 90,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक फर्म का काम बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलने देने के बदले यह रिश्वत मांगी थी। एसीबी को मिली शिकायत के अनुसार परिवादी की फर्म बिजली लाइन बिछाने के लिए फाउंडेशन और अर्थिंग का काम कर रही थी। इस कार्य को बिना किसी व्यवधान के जारी रखने और अनावश्यक बाधाएं खड़ी न करने की एवज में डीजीएम देवेश कुमार सिंह ने 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। राजस्थान में डिग जिले के कावा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जिला विशेष दल के सहयोग से लुहेसर गांव में अवैध हथियार बनाने के कारखाने का पर्दाफाश करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के ने बुधवार को बताया कि संगठित रूप से वर्षों से चल रही अवैध हथियार बनाने और बेचने के इस काले कारोबार के मामले में मकसूद और इंताज को गिरफ्तार करके सिंगल और टोपीदार बंदूकें, पोना और हथियार बनाने की मशीनें और कल पुर्जे जब्त किए हैं। जोधपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सैन्य अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे। जीएसआई एन्क्लेव में सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के सरकारी आवास में ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोना चांदी के आभूषण और नकदी चोरी करने का मामला सामने आया है। घटना के समय सैन्य अधिकारी परिवार सहित छुट्टी पर महाराष्ट्र गए हुए थे। चोर मकान से एलईडी टीवी, कपड़े, बर्तनों का किट, गैस चूल्हा और अन्य घरेलू सामान समेट ले गए। हैरानी की बात यह रही कि बदमाश दीवारों में लगी पूरी विद्युत वायरिंग भी उखाड़ कर ले गए, जिससे मकान पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। राजस्थान में 12 जिले के शाहाबाद क्षेत्र में एक प्राचीन ऐतिहासिक और दार्शनिक जैन मंदिर से करीब 300 वर्ष पुरानी प्राचीन मूर्ति चोरी होने का मामला सामने आया है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही जैन समाज में भारी रोष व्याप्त हो गया। इस मामले को लेकर जैन समाज के प्रतिनिधियों ने शाहाबाद थाने पहुंचकर पुलिस को परिवाद सौंपा और चोरी का शीघ्र खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
मानसून की बेरुखी के बीच राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध का घटता जल स्तर चिंता का बढ़ा हुआ है। जुलाई के पहले सप्ताह में हुई बारिश के बाद जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा का सिलसिला थमने से बांध में पानी की आवक अच्छी लगभग रुक गई है। इसका असर जल स्तर पर भी दिखने लगा है। बुधवार को बांध का जल स्तर घटकर 313 RL मीटर दर्ज किया गया। दूसरी ओर बांध से नियमित पेयजल निकासी और बढ़ते वाष्पीकरण के कारण जल स्तर पर लगातार दबाव बना हुआ है। राजस्थान में सवाई माधोपुर का रणथंभौर बाघ अभयारण्य 3 महीने के मानसून के दौरान पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बीच 1700 वर्ग किलोमीटर के इस जंगल में बाघ के शरीर पर बनी धारियों से बाघों की गणना के लिए 600 कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। सीकर में कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के 17 जुलाई को सीकर आएंगे। अभिजीत दीप के सीकर में पिपराली रोड पर विरोध मार्च में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। इससे पहले वो जयपुर में एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए थे। सीकर में अभिजीत दीप के पेपर लीक, बेरोजगार युवा और दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरने को लेकर अपनी बात रखेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध मार्च के बारे में जानकारी दी। अलवर में सरिस्का के नारायणपुर इलाके में वन्यजीवों की आबादी वाले क्षेत्र में दस्तक जारी है। बुधवार सुबह तुलसीवाला गांव में उस समय दहशत फैल गई जब ग्रामीणों ने एक टाइगर का मूवमेंट देखा। ग्रामीण रोज की तरह अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, तभी उन्होंने पुराने रास्ते के पास घनी झाड़ियों में टाइगर को बैठे हुए देखा। इसे देखकर लोगों के होश उड़ गए और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को दी। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से सख्त अपील की है कि वे टाइगर से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। कृषि सिंचाई को लेकर कोटा क्षेत्र के किसानों का आक्रोश एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। किसानों का आरोप है कि आंदोलन के दबाव में सीएडी प्रशासन ने 10 जुलाई को नहरों में पानी तो छोड़ दिया, लेकिन गांधी सागर बांध से पर्याप्त पानी की व्यवस्था किए बिना ही नहरें चालू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि नहरें अब तक पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही और वितरिकाओं तथा माइनरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। किसानों की मांग है कि खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए गांधी सागर बांध से 6 फीट पानी छोड़ा जाए, जिससे करीब 70 दिनों तक सिंचाई सुचारू रूप से चल सके और हेड से लेकर टेल तक के सभी किसानों को इसका लाभ मिल सके। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।